हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे इंडो और चाइना रिलेशनशिप के बारे में, इंडिया और चीन के संबंधों के बारे में। इंडिया और चाइना के संबंधों को जो है वह 3 भागों के अंदर जो है वह बांटा गया है। फर्स्ट, भारत और चीन का जो संबंध है वो 1949 से जो है वो 57 के जो बीच का टाइम है, इसमें भारत और चाइना के जो संबंध है उसको हनीमून पीरियड जो है वह कहा गया है। यानी कि दोनों के संबंध जो है वह बहुत ही ज़्यादा जो है वह अच्छे थे। उसके बाद में जो है वह 1957 से 1978 तक के जो है वह टाइम को भारत और चीन के बीच में जो है वह टकराव और तनाव का काल जो है वह कहा गया है। और अभी जो भारत के संबंध है, वर्तमान तक के भारत और चाइना के जो संबंध है उनको जो है वह संवाद काल यानी कि जो है वह डायलॉग फॉर्म जो है वह कहा गया है। इस प्रकार भारत और चाइना के जो है वह रिलेशनशिप को 3 भागों में बांटा गया है। हनीमून पीरियड है, टकराव और तनाव का काल है, इसके अलावा जो है वह संवाद का काल है। तो सबसे पहले हम इंडो चाइना रिलेशनशिप के लिए सबसे पहले हम लेते हैं हनीमून पीरियड को, यानी कि उनके अंदर जो है वह प्रेम और विश्वास का जो काल था उसको कहा गया है हनीमून पीरियड। हनीमून पीरियड, और ये टाइमिंग था 1949 से 57 तक के बीच का जो है वह टाइम था। इस समय जो है वह चीन के प्रति भारत का दृष्टिकोण मित्रतापूर्ण रहा है। चीन ने भारत के साथ जो है वह सहयोग का जो है व्यवहार अपनाया था और उनके साथ जो है वह एक मित्रतापूर्ण जो है व्यवहार किया था। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दिनों से ही जो है वह नेहरू भारत और चीन की मित्रता पर जो है वह बल देते रहे हैं। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चाइना के फॉर्मर प्रेसिडेंट जिनका नाम है चांग काई शेक ने जो है वह भारत और चीन के संबंधों को जो है वह बनाए रखा है। इसके अलावा जो है वह चीन का जो है वह दृष्टिकोण भारत के लिए इस समय मित्रतापूर्ण रहा है। और 1942 में जो है वह चांग काई शेक फॉर्मर जो है प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, चांग काई शेक ने जो है वह भारत की यात्रा की थी। चांग काई शेक ने जो है वह भारत की यात्रा की और है ना जवाहरलाल नेहरू ने भी जो है वह चीन के साथ जो है वह संबंधों को जो है वह बनाए रखने की जो है वह बात कही थी, है ना। चीन के अंदर जो है वह साम्यवादी क्रांति हुई थी। आपको पता है कि 1949 में जो है वह चीन में साम्यवादी क्रांति हुई। तो इस साम्यवादी क्रांति का जो है वह कम्युनिज्म जो है वह रिवॉल्यूशन का भी जो है वह भारत ने जो है वह समर्थन किया था। या हम ये कह सकते हैं कि चीन की साम्यवादी क्रांति का भारत ने जो है वह स्वागत किया। चीन में साम्यवादी क्रांति का भारत ने स्वागत किया था। साम्यवादी क्रांति का भारत ने जो है वह स्वागत किया था। भारत ने स्वागत किया था। गैर साम्यवादी देशों में भारत ही ऐसा पहला देश था जिसने चीन को जो है वह एक राजनीतिक मान्यता प्रदान की, क्योंकि है ना बाकी सारे देश जो है वह अमेरिका है, ब्रिटेन है, वो चीन को जो है वह बढ़ता हुआ नहीं देख सकते थे। लेकिन भारत ही एक ऐसा एकमात्र देश था जो साम्यवादी क्रांति का समर्थन भी किया और चीन को जो है वह राजनीतिक जो है वह रूप से मान्यता भी प्रदान की। इसके साथ ही जो है ना सितंबर 1950 में सैन फ्रांसिस्को में 49 राष्ट्रों के साथ होने वाली जापानी संधि में भारत शामिल नहीं हुआ, क्योंकि वह अपने चीन के साथ संबंध जो है वह बिगाड़ना नहीं चाहता था। इसलिए भारत जो है वह चाइना के कारण या चाइना के लिए उन्होंने जो है वह भारत ने 1950 के अंदर सितंबर 1950 में सैन फ्रांसिस्को में 49 राष्ट्रों की संधि हुई थी, जापानी संधि। उसमें जो है वह भारत इंक्लूड नहीं हुआ। 49 राष्ट्रों के साथ होने वाली जापानी संधि के अंदर जापानी ट्रीटी हुई थी, उसमें जो है वह इंडिया इंक्लूड नहीं हुआ। संधि में शामिल नहीं हुआ।
क्लियर? क्योंकि इस संधि के अंदर, इस ट्रीटी के अंदर जो है वह चीन को शामिल नहीं किया गया था। चीन को इस जापानी ट्रीटी के अंदर शामिल नहीं किया गया था, इसलिए भारत भी इसके अंदर जो है वह चीन के कारण शामिल जो है वह नहीं हुआ। इसके अलावा जो है वह संयुक्त राष्ट्र संघ में यूएनओ के अंदर जो है वह चीन को मान्यता दिलाने के लिए भारत ने भरसक प्रयास किए, क्योंकि चीन की जो है वह आक्रामक नीति के कारण जो है वह चाइना को अलग थलग रखने की जो है वह यूएसए के द्वारा कोशिश की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ को से अलग रखने की जो है वह कोशिश की गई थी, लेकिन भारत ने जो है वह चाइना को यूएनए का जो है वह सदस्य बनाने के लिए बहुत सारे जो है वह प्रयास किए, बहुत सारे प्रयास जो है वह भारत के द्वारा जो है वह किए गए। इसके अलावा भारत ने उस समय भी चीन को मान्यता दिलाने का प्रयास किया, जब है ना चीन का भारत के प्रति जो दृष्टिकोण था वह है ना शत्रुता में बदल गया। तब भी भारत ने हमेशा से ही जो है वह चीन का जो है वह समर्थन किया है। इसीलिए जो है वह 57 तक के जो है वह टाइम पीरियड को, 49 से जो है वह 57 तक के जो है वह टाइम पीरियड को हनीमून पीरियड जो है वह कहा जाता है, क्योंकि भारत और चीन के जो है वह संबंध जो है वह अच्छे थे। इसे प्रमोद काल भी कह सकते हैं। इसके अलावा 1954 को जो है वह इंडिया और चाइना के बीच में, इसके अलावा 1954 को इंडिया और चाइना के बीच में एक 8 वर्षीय व्यापारिक समझौता भी होता है। 8 वर्षीय व्यापारिक समझौता भी होता है। 8 वर्षीय जो है वह व्यापारिक समझौता भी होता है, जिसके अंतर्गत जो है वह भारत ने अपने तिब्बत से रिलेटेड कुछ अधिकार जो है वह चीन को सौंपे थे। चीन को जो है वह तिब्बत से रिलेटेड कुछ अधिकार जो है वह भारत ने सौंपे थे, और भारत ने जो है वह तिब्बत में चीन की प्रभुता को भी स्वीकार किया। भारत ने जो है वह चाइना से रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए भारत ने जो है वह तिब्बत पर चीन की प्रभुता को भी स्वीकार किया, क्योंकि उसको अपने संबंधों को जो है वह मेंटेन करना था। क्लियर यहाँ तक? और इसके अलावा जो है वह 1954 में चीन के जो है वह पीएम चाउ एन लाई भारत आए और उन्होंने भी जो है वह पंचशील के सिद्धांतों पर जो है वह जोर दिया। पहले आए थे जो है वह चियांग काई शेक 1942 के अंदर, और 1954 में वापस जो है वह चीन के पीएम जो है वह भारत आते हैं, जिनका नाम क्या है? चाउ एन लाई भारत आते हैं, और उन्होंने भी जो है वह पंडित नेहरू के पंचशील सिद्धांतों को जो है वह अपनाने पर जोर जो है वह दिया। और 1955 में बाडुंग सम्मेलन होता है, जिसमें नेहरू और चाउ एन लाई ने जो है वह सहयोग से कार्य किया। 1955 में होता है। 1954 में तो उन्होंने भारत की यात्रा की। 1955 में बाडुंग सम्मेलन आयोजित किया जाता है। कॉन्फ्रेंस जो है वह आयोजित की जाती है, जिसमें नेहरू और है ना चाउ एन लाई है ना सहयोग से जो है वह काम करते हैं। इसलिए ये टाइम पीरियड जो है वो अच्छा रहा है, प्रमोद काल जो है वह कहते हैं। फिर हम सेकंड लेते हैं टकराव और तनाव का काल। सेकंड हम लेते हैं इनके बीच में जो है वह टकराव, कॉन्फ्लिक्ट का काल, टकराव व तनाव, टेंशन का काल, तनाव का काल। ठीक है ना? अब ये काल जो है वह स्टार्ट होता है आपका 1957 के बाद का टाइम। पंचशील और बाडुंग सम्मेलन में भारत की जो डिप्लोमेसी है उसकी जो है वह सफलता, भारत की डिप्लोमेसी की जो है वह महान सफलता माना गया था पंचशील के सिद्धांत और बाडुंग सम्मेलन। परंतु ये दोनों जो है वह भारत की जो है वह डिप्लोमेसी की पराजय सिद्ध हुए। भारत की जो है वह चीन संबंधित जो धारणाएं थी वो केवल धारणा ही रही, और भारत और चीन के जो है वह प्राचीन संबंधों को बहुत ही जो है वह बढ़ा चढ़ाकर जो है वह देखा गया था। लेकिन उसके बाद में जो है वह चीन का रवैया चेंज होने लगा, क्योंकि बहुत सारी जो है वह समस्याएं जो है वह चाइना की तरफ से जो है वह उत्पन्न
की जाने लगी। तो सबसे पहले है इनके तनाव के काल के अंदर है तिब्बत समस्या, इनका विवाद जो है वो वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले हम लेते हैं तिब्बत समस्या। अब क्या है ये तिब्बत समस्या? तिब्बत भारत का, आपको पता है कि तिब्बत जो है वह भारत का क्या है, पड़ोसी जो है वह देश है। तिब्बत भारत का पड़ोसी देश है और भारत को अंग्रेजों ने तिब्बत के समय भारत को अंग्रेजों ने जो है वह तिब्बत के समय बहुत सारे अधिकार दिए थे। उन्होंने तिब्बत से रिलेटेड जो है वह ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत को बहुत सारे अधिकार दिए थे। फर्स्ट, अब वो कौन कौन से अधिकार थे कि तिब्बत में एक स्थान है जिसका नाम है लहासा। लहासा में एक भारतीय राजनीतिक एजेंट जो है वह रखना। लहासा में एक भारतीय राजनीतिक एजेंट रखना। लहासा के अंदर जो है वह भारतीय राजनीतिक एजेंट जो है वह रखना। इसके अंदर जो है वह और गंगटोक, दूसरा था गंगटोक और गयांत से, ये तिब्बत के क्षेत्र है गयांत से, और गंगटोक में व्यापारिक एजेंसियां स्थापित करना। गंगटोक में व्यापारिक एजेंसी स्थापित करना। तो ब्रिटिश भारत ने जो है वह भारत को कुछ अधिकार दिए थे तिब्बत से रिलेटेड, लेकिन चीन ने तिब्बत को अपने राज्य का अंग घोषित जो है वह कर दिया था। चीन ने जो है वह तिब्बत को अपने राज्य का अंग घोषित किया गया था और 1 जनवरी 1950 को तिब्बत पर चीन सरकार ने अपना अधिकार घोषित किया। 1 जनवरी 1950 को चीन सरकार ने तिब्बत पर अपना अधिकार घोषित किया। तिब्बत पर अपना अधिकार घोषित किया। तिब्बत पर अपना अधिकार जो है वो उन्होंने घोषित किया और इससे रिलेटेड जो है वो दिसंबर 1953 में चीन के साथ जो है वह समझौता किया गया। इसके अंतर्गत तिब्बत में भारत को व्यापार एजेंसी स्थापित करने और अन्य नागरिकों के द्वारा तिब्बत की यात्रा करना जो है वह निषिद्ध किया गया। तिब्बत पर जो है वह चाइना के द्वारा अधिकार कर लिया गया और उसके बाद में जो है वह भारत और चाइना के बीच में तिब्बत को लेकर जो है वह समझौता हुआ और यह समझौता हुआ दिसंबर 1953 को जो है वह समझौता हुआ। दिसंबर 1953 को जो है वह चीन के साथ समझौता हुआ और तिब्बत के अंदर जो है वह भारत के द्वारा व्यापारिक एजेंसियां स्थापित करने और तिब्बत की और अन्य नागरिकों के द्वारा तिब्बत की यात्रा करना जो है वह निषिद्ध किया गया। इसके अलावा भारत ने भी जो है वह तिब्बत से यातुंग और ग्यांत से अपने सैनिक जो है वह हटाए। भारत ने तिब्बत के जो है क्षेत्र यातुंग क्योंकि चाइना ने जो है वह कब्जा कर लिया, तो यातुंग और वह गयान से अपने जो है वह सैनिक, अपनी आर्मी जो है वह वापस उन्होंने जो है वह बुला लिए। इसके अलावा जब 1954 में चीन के पीएम जो है वह भारत आए तो वापस पंचशील के सिद्धांतों के प्रति विश्वास जो है वह टकराया। लेकिन 1956 में चीन ने जो है तिब्बत के खंपा क्षेत्र में जो है वह चीनी शासन के विरुद्ध जो है वह विद्रोह हो गया। 1954 में तो चीन के प्राइम मिनिस्टर जो है वह भारत आए, लेकिन 1956 के अंदर चीन के विरुद्ध तिब्बत के खंपा क्षेत्र में खंपा क्षेत्र के अंदर जो है वह चीनी सेना के विरुद्ध, चीनी साम्राज्य के विरुद्ध जो है विद्रोह जो है वह विद्रोह जो है वह
बढ़ गया और इस विद्रोह को जो है वह दबाने की कोशिश जो है वह चीन ने की और 1959 तक जो है वह चीन ने इस विद्रोह को जो है वह दबाने की कोशिश जो है वह करता रहा है। इस विद्रोह को जो है वह चीन 1959 तक जो है वह चीन ने दबाने की कोशिश की, लेकिन 1959 को दलाई लामा ने जो है वह 8 व्यक्तियों के साथ भारत के अंदर जो है वह शरण ली। उनको जो है वह मसूरी के पास जो है वह शरण जो है वह दी गई। तो इससे जो है वह भारत और चाइना के बीच में जो है विवाद जो है वह बढ़ता गया। 1959 को ही दलाई लामा ने 8 व्यक्तियों के साथ भारत में शरण ली थी। दलाई लामा ने 8 व्यक्तियों के साथ भारत में शरण ली। 8 व्यक्तियों के साथ भारत में शरण ली और उनको जो है वह मसूरी के पास जो है वह रुकवाया गया था। इसके अलावा जो है वह 2000 के अंदर सन 2000 में जो है वह चीन के जो है वह एक और धर्मगुरु जो है वह करमापा ने भी जो है वह भारत के अंदर जो है वह शरण ली थी। इसलिए जो है वह चीन और भारत के विरुद्ध जो है वह टकराव जो है वह बढ़ता गया। धर्मगुरु चाइनीज जो है वह धर्मगुरु जो है वह ये तिब्बत के धर्मगुरु जो है वह करमापा ने जो है भारत के अंदर शरण ली। इसके अलावा जो है वो 1950 और 51 में साम्यवादी चीन के नक्शे में भारत के बड़े भाग को जो है वह चीन का अंग दिखाया गया। चीन हमेशा से जो है वह अपने नक्शे के अंदर जो है वह भारत के एक बड़े भाग को जो है वह दिखा रहा था। 1954 में भारत और चीन के बीच जो है वह तिब्बत को लेकर जो है वह समझौता हुआ। 1954 से चीन के अंदर जो है वह सैनिक टुकड़ियां जो है वह भेजनी शुरू की। चीन ने जो है वह अपनी सैनिक टुकड़ियां जो है वह भेजनी शुरू की। देन भारत और चीन का आक्रमण भी हुआ था 1962 के अंदर। आप सभी को पता है 1962 में जो है वह भारत और चाइना के बीच में जो है वह युद्ध हुआ था, वॉर हुआ। क्लियर। इसके अलावा जो है वह 12 जुलाई 1962 को जो है वह लद्दाख में गलवान नदी की जो है वह घाटी को भारतीय चौकी को चीनियों ने घेर लिया था। चीन की शुरू से जो है वह आक्रामकता की जो है वह नीति रही है, तो उसने जो है वह भारतीय चौकियों को जो है वह चीनियों ने घेर लिया था लद्दाख में गलवान नदी घाटी पर। लद्दाख के अंदर लद्दाख में गलवान नदी की घाटी की भारतीय चौकी को जो है वह चीनियों ने घेर लिया था। फिर 12 जुलाई 1962 को तो उन्होंने जो है वह भारतीय चौकियों को घेर लिया और एकाएक है ना 21 नवंबर जो है वह 1962 को चीन ने जो है वह अपनी तरफ से जो है वह युद्ध विराम की जो है वह घोषणा कर दी। एक तरह से वो भारतीयों को जो है वह डराना चाहता था। चीन के नए प्रधानमंत्री जो है वह ली केचियांग ने भारत की जो है वह 2013 के अंदर भी यात्रा की थी और 8 विभिन्न सहमति पत्रों पर जो है हस्ताक्षर हुए थे। चीन के प्रधानमंत्री जिनका नाम है ली केचियांग ने भारत की 2013 में जो है वह यात्रा की थी। ली केचियांग ने जो है वह भारत की 2013 में यात्रा की थी और भारत के प्रधानमंत्री और ली केचियांग के बीच जो है वह बहुत सारे जो है वह सहमति पत्रों पर जो है वह सिग्नेचर हुए थे। इसके अलावा 2014 में राष्ट्रपति जो है वह जिनपिंग ने भी भारत की यात्रा की और वो सबसे पहले अहमदाबाद पहुंचे। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने भी भारत की यात्रा की और वो सबसे पहले कहाँ पर पहुंचे थे? अहमदाबाद पहुंचे थे। तो चीन और भारत के युद्ध भी हुआ, उसके बाद में वापस से जो है वह दोनों के संबंधों को सुधारने का जो है वह प्रयास भी किया गया। क्लियर। फिर भी जो है वह अभी भी भारत और चाइना के बीच में जो है विवाद चल रहा है।
इसके अलावा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी जो है 2015 में चीन की यात्रा जो है की थी और दोनों देशों के मध्य जो है $10 अरब के 24 समझौते पर जो है सिग्नेचर हुए। 24 समझौते पर जो है सिग्नेचर हुए। मोदी ने चीन के नागरिकों को ई वीज़ा देने की भी घोषणा जो है की थी। इसके अलावा जो है कैलाश मानसरोवर जाने वालों के लिए नाथुला मार्ग 2015 के अंदर खोल दिया गया था। कैलाश मानसरोवर जाने के लिए नाथुला मार्ग जो है 2015 के अंदर जो है खोला गया।